नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीनियस जी में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो पहला हमारा जो कोशिका विभाजन के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला हमारा था असूत्री विभाजन, अमाइटोसिस डिवीजन, वह कंप्लीट हो गया जैसा कि पिछले वीडियो में। अब सेकेंड आता है समसूत्री विभाजन, मतलब माइटोसिस डिवीजन। इसको इंग्लिश में माइटोसिस डिवीजन कहते हैं। तो माइटोसिस डिवीजन देखते हैं। समसूत्री विभाजन जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के वैज्ञानिक वाल्थर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा था। कहने का मतलब जो समसूत्री विभाजन होता है जंतु कोशिका में, जो जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है वह सबसे पहले जर्मनी के वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा था। तो समसूत्री विभाजन जो होता है वह सबसे पहले जर्मनी के वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा था। नेक्स्ट आते हैं, उन्होंने 1882 ईस्वी में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। इन्होंने 1882 ईस्वी में, वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होती है। यह जो समसूत्री विभाजन होता है यह कायिक कोशिकाओं में होती है। सोमैटिक सेल, जिसे सोमैटिक सेल इंग्लिश में कहते हैं। इसका काम होता है घाव को भरना। जैसे कोई भी घाव लग जाता है तो उसमें सेल डिवीजन जो होता है, जो मदर सेल होती है, मदर सेल होती है, वह डिवाइड होती है 2 डॉटर सेल में। वह डिवाइड होके घाव भरने का काम करती है। जो हमारा घाव भरता है वह सोमैटिक सेल से होता है, कायिक कोशिकाओं से हमारा घाव भरता है, इसके काम करने से होता है। तो यह समसूत्री विभाजन होता है। एक बार फिर से देखेंगे, जो समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग जी ने 1879 ईस्वी में देखा था और उन्होंने 1882 ईस्वी में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया था। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, मतलब सोमैटिक सेल में होता है। जो सोमैटिक सेल होती है यह घाव भरने में काम करती है। जो हमारे शरीर में घाव लग जाता है, कट जाता है कभी, तो वह ठीक करने के लिए कायिक कोशिका होती है, उसके लिए कायिक कोशिका से ही होता है। सोमैटिक, इसको इंग्लिश में सोमैटिक सेल कहते हैं। वह घाव भरने का काम करती है सोमैटिक सेल, ये जो कायिक कोशिका होती है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। इसमें मात्र कोशिका जो होती है, मदर सेल, मात्र कोशिका मदर सेल से पुत्री कोशिका डॉटर सेल का निर्माण होता है। कहने का मतलब जो मात्र कोशिका होती है मदर सेल, इससे 2 पुत्री कोशिका डॉटर सेल का निर्माण होता है और प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका के ही बराबर होती है। कहने का मतलब इसमें जो मात्र कोशिका मदर सेल होती है, 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है और प्रत्येक पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के ही बराबर होती है। मतलब जैसे कि मैं बताता हूं कि गुणसूत्र की जो संख्या होती है 46, मदर सेल है, इसमें गुणसूत्र की संख्या 46 है। अब यह 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगी, 2 डॉटर सेल में, तो इनके भी गुणसूत्र मीन्स क्रोमोसोम की संख्या 46 ही रहेगी। जैसे कि मदर सेल जो डिवाइड होगी बराबर गुणसूत्रों में बराबर डिवाइड होगी। जैसे कि मदर सेल्स का गुणसूत्र 46 है, 46 गुणसूत्र है, तो जब वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होंगी, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगी, तो उनके गुणसूत्र भी 46 एंड 46, दोनों के भी 46 और 46 होंगे, दोनों के ही बराबर होंगे। कहने का मतलब यही है, जब भी मदर सेल्स डिवाइड होगी 2 डॉटर सेल्स में, 2 डॉटर सेल में, तो वह डिवीजन होने के बाद जो गुणसूत्र की संख्या रहेगी
तो मदर सेल की अगर गुणसूत्र की संख्या 46 रहेगी, तो डॉटर की भी, दोनों डॉटर की भी अलग अलग 46 एंड 46 होगी।